फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह के 2 बजे उठ के मतलब ये सारी रस्म होती है और ये प्रसाद लेके जा रहे हैं छत पर पितृ देवता को चढ़ाने के लिए। तो मम्मी जी चढ़ा के चली गई हैं और मैं आई हूँ चढ़ाने, और फिर माथा टेकूँगी। चढ़ाने के बाद फिर नीचे जाएंगे, पूजा वूजा करने के बाद फिर सरगी खाया जाएगा। तो क्या क्या खाया जाएगा, मम्मी जी हर चीज़ निकाल के थाली में सजा रखी हैं। तो अभी चलेंगे नीचे, तो आप सभी को हर चीज़ दिखाया जाएगा। और शाम को इतना मेन सामान पापा जी भूल गए थे, फ्रूट लाना भूल गए थे। तो फ्रूट नहीं था, तो 3 बजे ही मतलब चले गए थे फ्रूट लेने। तो मम्मी जी बोली जब तक हम लोग ये सारी रस्में कर रहे हैं, जब तक आप चले जाइए, फ्रूट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से पापा जी मतलब सेब केला ये सब लेने गए हैं। हम लोग जब तक ये तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तो मैं 2 बजे उठ गई थी, और 2 बजे उठ के पहले तो झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा वगैरह की, और बर्तन वगैरह रात में ही धो ली थी, क्योंकि सूरज निकलने से पहले ये सारी काम करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जिउतिया में ना घर नहीं टूटना चाहिए या चक्कू वगैरह नहीं चलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले ही कर लेनी है। तो ये देखिए पापा जी मतलब फ्रूट लेके आ गए हैं। मम्मी जी सारी चीज़ें सजा चुकी हैं, और इधर हम लोग खाएंगे अभी। तो ये देखिए इतना मतलब सुबह सुबह ना कुछ खाया नहीं जाता, लेकिन ज़बरदस्ती खाए। खाना खाने के बाद फिर मतलब जो भी प्रसाद था खाने के बाद फिर बर्तन वगैरह धो के तुरंत मैं सब्जी काटने बैठ गई थी। जैसे कि मैं बताई कि व्रत में मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगाया जाता है, और कुछ चक्कू से कुछ भी काटा या तोड़ा नहीं जाता है। तो इसी वजह से मैं हर चीज़ करने के बाद मैं सब्जी काट वाट के रख दी थी। फिर आराम करी। आराम करने के बाद सुबह 8 बजे के करीब खाना वाना बनाए। खाना वाना बना के आइए, फिर मैं ऊपर आ गई थी कपड़े धोने, क्योंकि लाइट नहीं थी पूरी रात। तो कपड़े धोने आ गई थी कि फिर लाइट चली ना जाए, इसी वजह से। तो ये देखिए व्रत में भी मेरे को काम करना पड़ रहा है। तो फिर डुगू कह रहा है मम्मी मैं आपका हेल्प करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा ज़्यादा। तो डुगू कपड़े लेके जा रहा है ऊपर डलवाने के लिए, मैं भी कुछ कपड़े लेके जा रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मेरे साथ हेल्प कर रहा है मेरा बेटा। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े फटाफट डाल लेते हैं। और आज हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है, और डुगू को भी नहलाना है। तो डुगू आज खुद से दरवाज़ा खोला कि मम्मी मैं खोल दे रहा हूँ आपके लिए दरवाज़ा। तो हम कपड़े डाल के फिर आप सभी से मिलते हैं। ओके, कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिए। सो फ्रेंड्स, आधे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, अभी आधे कपड़े मशीन में ही पड़े हुए हैं। ये कपड़े कल से ही पड़े थे। कल पूरे दिन पूरी रात लाइट नहीं आई थी, आज आया था। तो जो कल के कपड़े डले हुए थे तो वो तो धुल चुके हैं। आज जो अभी जस्ट डाली हूँ, अभी 1-2 बार मशीन चली है, तुरंत लाइट चली गई। अब देखो कब आते हैं। वैसे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ करने के लिए, लेकिन कपड़ा धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा हो गया था। और आज मेरी हालत कैसे हो गई है। आज मैं मतलब सुबह से नहाई नहीं हूँ। जैसे कि आज है जितिया का व्रत, तो इसमें शाम को नहाया जाता है। तो अब देखो मम्मी जी जब बोलेंगे तभी नहाएंगे। पूरा मेरा चेहरा उतर चुका है, पता नहीं। तो फ्रेंड्स, डुगू को रेडी कर दी हूँ। डुगू कैसा लग रहा है? अच्छा। मम्मी के साथ घूमने चलोगे? बाय कर दो दोस्तों को। बोलो थोड़ी देर बाद मिलेंगे। सही से बोलो, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ कार्टून देखने। हाँ, कैची रखो तभी लगाएंगे कार्टून। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ। तो फिर मम्मी जी बोली पहले महावर लगा लो फिर रेडी होना। तो इधर मैं फटाफट महावर लगा रही हूँ। तो आप सभी को आज मैं एक कथा सुना रही हूँ। ज़्यादा नहीं पता है, फ़ोन में आप सभी देख सकते हैं, लेकिन मेरे को जितना पता है मैं आप सभी को सुना देती हूँ। तो देखिए, एक राजा था तो एक रानी थी। वो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो अमीर थे, सारी खुशियाँ थी, लेकिन बस एक चीज़ की कमी थी, वो है
औलाद उनके पास एक भी औलाद नहीं थी, उनका औलाद नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब दिखाए, जांच वगैरह कराए, लेकिन उनके ज़िंदगी में औलाद की खुशियाँ नहीं लिखी थी। तो उसी के वियोग में बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। इसी कारणवश उन्होंने अपना सारा धन दौलत बिला दिया, मतलब खो दिया। एक कुछ भी नहीं बचा था, जो भी अनाज वगैरह था सब खत्म हो चुका था। तो उसी के वजह से फिर वो दोनों जने और ज़्यादा परेशान रहने लगे और राजा फिर चले गए दिल्ली कमाने, मतलब शहर कमाने चले गए। और रानी जी मतलब दूसरे के खेतों में जाती थी काम करने। तो जहाँ खेतों में मतलब काम ढूंढ के काम करने जाती थी, तो वहाँ बच्चे भी खेलने आया करते थे। तो बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। तो फिर जब वो खुश होके काम करके शाम को घर की ओर लौटती थी, तो फिर वो उदास हो जाती थी और उदास मन से घर की ओर निकल जाती। तो फिर सुबह उठते, नहा धो के खाना पीना खा वा के फिर जाती काम के लिए। फिर वहाँ बच्चे दोबारा खेलने को आते, तो उन बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे। तो एक दिन ऐसे ही काम करने के लिए गई, फिर वहाँ बच्चे खेलते हुए नहीं मिले। तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उदास होकर अपने घर की ओर लौट रही थी। तो वहाँ कुछ औरतें पेड़ के नीचे पूजा कर रही थी। तो वहाँ पहुँचकर उन औरतों से पूछा, ये क्या चीज़ की पूजा कर रही हैं आप? तो बोले, ये जिउतिया का पूजा कर रहे हैं, बेटे के लिए किया जाता है। जिसका बेटा होता है तो वह अपने बेटे के लिए लंबी उम्र के लिए करती हैं, और जिनका बेटा या बेटी नहीं होता तो संतान के लिए ये व्रत करती हैं, पूजा वगैरह करती हैं। तो यही सुनकर वो सोचते हुए अपने घर की ओर लौटी और उसके अगले दिन मिट्टी का एक पुतला बनाई और उस पुतले को अपना बच्चा समझने लगी। और फिर उसी पुतले को लेकर रोज जाती थी काम पर, काम करके फिर उसी पुतले को लेके आती थी। तो ऐसे ही दिन बीतते रह गए और एक साल बीत गया और जिउतिया का दिन आ गया। तो जिउतिया वाले दिन अपने बेटे के लिए व्रत रखी, पूरी विधि विधान से हर चीज़ फॉलो करी, हर चीज़ पूजा वगैरह करी। और फिर उस पुतले में जान आ गई। तो जान आ गई और वो पुतला थोड़ा हिलने लगा। तो वो सोची, नहीं मेरा ये वहम है, पुतला कैसे हिल सकता है। तो उस पुतले को लेकर काम के लिए निकल पड़ी और पुतले को खेत में पहुंचते ही पुतले को साइड में रखकर अपना काम करने लगी। फिर उस पुतले में से रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर वो दौड़ते हुए गई और कपड़ा हटा के देखी, तो वहाँ छोटा सा बच्चा बन चुका था। मिट्टी के पुतले को मतलब बच्चा समझी और कहने लगी, ये तो बच्चा बन गया है, सही में भगवान में शक्ति होती है। उस पुतले को लेकर गांव की ओर लौट रही थी और सभी को कहने लगी, मिट्टी के पुतले से बच्चा बन गया है, भगवान में कितनी शक्ति है। तो सभी लोग देखकर उसे पागल समझने लगे कि महारानी पागल हो गई है, कोई मिट्टी के पुतले से बच्चा हो सकता है। जब करीब जाके देखे तो वो सही में बच्चा बन गया था। तो फिर एक दिन राजा मतलब शहर कमाने गए थे, तो उसे अपनी पत्नी की याद आई। तो वो अपने घर की ओर लौटा और फिर रास्ते में मतलब कोई चोर सारा सामान चोरी कर लिए, पैसे वगैरह। बस उसके हाथ में 2 मतलब रोटी थी, तो वही रोटी लेकर निकल पड़ा अपनी पत्नी से मिलने के लिए। रास्ते में एक बाबा मिले और कहने लगे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो फिर उन बाबा को रोटी दे दी। तो बाबा ने एक रोटी खाई, एक रोटी दे दी। घर पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया राजा और अपने परिवार के साथ रहने लगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पूजा करके सबका आशीर्वाद लेके अब घर की ओर जा रही हूँ। तो इस कहानी से आप सभी को क्या सीख मिला, बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू। घूम के मजा आया? घूमने गए थे तो अच्छा लगा? कहाँ गए थे?
बोलो भगवान जी के पास मिलने गए थे। अरे बात मिलने गए थे है ना? ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं गले मिलकर आ गई हूँ अरियार बरियार जिसे कहते हैं भगवान जी। तो मतलब कहा जाता है अरियार बरियार बोल के और गले मिला जाता है, बच्चे का नाम लेके विनती किया जाता है, जो भी मतलब विनती होता है। तो वही मैं करी हूँ, थोड़ा सा शूट की हूँ, ज़्यादा नहीं करी। तो क्योंकि बाहर गई थी इसी वजह से, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई शूट। जितना भी हुआ तो आप सभी देखिएगा। मेरा फर्स्ट टाइम था। आज सोची थी मैं कुछ और पहनूंगी, लेकिन सारा सामान इधर से अस्त व्यस्त है, तो जल्दी जल्दी में कोई सामान जल्दी मिलता नहीं है। 4:30 बजे का ही था शुभ मुहूर्त, तो इसी वजह से तो इस बार मतलब फर्स्ट जितिया व्रत था, तो मैं ये वाला साड़ी पहनी हूँ। कोई नहीं। और हमारे यहाँ सिंदूर नहीं लगाया जाता है, सिंपल सा रहते हैं, तो सिंदूर मैं नहीं लगाई हूँ। मम्मी जी से पूछी थी तो सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई नहीं, कल का ही हल्का हल्का लगा हुआ है, तो इसी से। हाँ बाबू, हाँ गंदा मत करना, लिख लो हाथ पर। शोर मत मचाना बाबू, शोर मत मचाइएगा। जल्दी जल्दी आज रेडी हुई हूँ, पूछिए मत। ज़्यादा से 10 से 15 मिनट में आज रेडी हुई हूँ, क्योंकि 4:30 बजे तक की था शुभ मुहूर्त। मम्मी जी गई थी, मेरी सासू माँ गई थी पोखरा में। मतलब उनकी सासू माँ नहीं है ना, तो जिनकी सासू माँ नहीं होती है वो जाते हैं नदी पर नहाने, और वहीं पर मतलब तेल अखर चढ़ाया जाता है और उसी से ही बाल भी धोया जाता है। तो मेरी सासू माँ है, तो मैं तो ऐसे ही पानी गिला के साबुन से नहाई हूँ। मेरे को ये रूल नहीं फॉलो करना है, मेरी सासू माँ ये चीज़ें फॉलो की हैं। वो गई थी तो वो नहा के आ गई, तब मैं नहाई हूँ। उससे पहले मैं नहीं नहा सकती, क्योंकि पहले बड़े लोग नहा लेंगे तब हम लोग नहाते हैं। तो मम्मी जी नहा के आ गई थी, तो फिर वो गले भी मिल के आ गई थी, तब फिर मैं यहाँ से गई थी। मेरे साथ फिर मम्मी जी गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइम मतलब कुछ करने का तो मन नहीं कर रहा, तो खाना तो बनाना है। सब्जी है सुबह की थोड़ी, तो पापा जी या देवर जी का तो हो जाएगा, बस रोटी सेकना है। चावल भी है, लेकिन रोटी तो बनाना ज़रूरी है। मम्मी जी गई हैं कथा सुनने बगल में, तो वहाँ पे सारी औरतें बैठी हुई हैं, तो मैं नहीं गई। मैं फ़ोन में ही सुनी थी थोड़ी सी कथा। एक ही फ़ोन है, नहीं तो आप सभी को भी कथा सुनाती। लेकिन आप सभी भी कथा सुन सकते हैं, फ़ोन में सर्च मार के जो भी कथा सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। मैं तो सुन चुकी हूँ, और शाम भी हो गई है, शाम के बजे 5। सब लोग मिस्त्री लोग चले गए अपने अपने काम फिनिश करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तो मतलब इस टाइम तक तो ठीक ठाक लग रहा है, इतना कमज़ोर महसूस नहीं हो रहा। बस भगवान जी बस रात जैसे जैसे बीत जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी शक्ति दीजिएगा बस। और ऊपर से पता है मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो अभी देवर जी आए हैं, तो अभी मैं रिचार्ज भी कराई हूँ इसी वजह से। तो थोड़ा लेट हो जाएगा ब्लॉग जाने में, और आज का ब्लॉग कल जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को और जो भी जिन महिला का जो भी इच्छा हो, भगवान करे उसकी जल्दी से जल्दी गोद भरे, उनकी इच्छा पूरी करें। और बेटा बेटी कोई वो नहीं है, बेटा बेटी दोनों बराबर है, दोनों के लिए व्रत रखा जाता है। और सबके यहाँ का रूल अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो व्रत रखा जाता है। लेकिन मैं तो किसी कारणवश नहीं रख पा रही थी, लेकिन 5 साल का हो गया, 5वां साल चल रहा है डुगू का, तब मैं उठाई हूँ। लेकिन बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे तो जो बेटा नहीं कर सकते वो बेटी करके दिखा रही है आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी लोगों को बेटा चाहिए। लेकिन मुझे तो बेटी चाहिए था, लेकिन जो भी भगवान दिए हुए हैं उसी में खुश हो, दोनों बराबर है। तो चलिए फ्रेंड्स,
अगर जो भी मैं भगवान से इच्छा करूँगी, जो भी सुख दुख हो मेरे पे, मतलब सुख मेरे बेटे को मिले और दुख मुझे मिले, बस यही मैं भगवान से विनती करती हूँ। हमेशा जो भी उसकी इच्छा हो मेरे बेटे की, सारी इच्छा पूरी करे भगवान। तो और अगर आज का आप सभी को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपका मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद ये बनाए रखिए। आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड, अब पूरा वॉच किया करिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय। आज मेरा चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है, ज़बरदस्ती हंस रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ। तो कोई नहीं, कल मिलेंगे पारण के समय, देखते पारण कब है। बाय बाय। इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं।